हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम सब भी मज़े में हैं। और आज है ना मेरा हेयर वॉश डे था। मैंने आज बाल धोए हैं और बाल हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, है कि नहीं? और हम सभी हमारे बालों का बहुत ख्याल भी रखते हैं, बट समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कीप देम फैबुलस लुकिंग एंड स्पेशली विंटर्स में तो अगर आपको पूरे साल भी आपने डैंड्रफ नहीं फेस किया है ना, तो विंटर्स में आपको डैंड्रफ दिखने लगेगी बालों में, बिकॉज एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी ड्राइनेस होती है, तो उसकी वजह से फ्लेकी हो जाती है स्कैल्प और फिर हो जाती है डैंड्रफ, जो आपके बालों से आपके शोल्डर्स पर कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। एंड देन वी थिंक ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, लेकिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू अगर यूज करने जाए तो दे मेक योर हेयर ड्राई एंड sort of lifeless. And because of all these reasons, sometimes we all think कि काश कोई ऐसा शैम्पू होता जो बालों से न सिर्फ डैंड्रफ हटाता बल्कि उनको नरिश भी करता, उनको सॉफ्ट बनाता। And Bee Blunt has got your back. Bee Blunt presents its anti-dandruff shampoo and conditioner that has incredible ingredients like ZPTO, which is zinc pyridine, जिसमें है antifungal, antibacterial properties to keep dandruff causing bacteria at bay. इसमें है टी ट्री जो मिलकर डैंड्रफ को up to 100% रिड्यूस करते हैं सिंगल वॉश। और विंटर्स में मैंने देखा है कि लोग है ना डार्क कलर्ड कपड़े स्पेशली ब्लैक पहनने से बचते हैं, क्योंकि डैंड्रफ हो जाती है तो फिर वो बालों से शोल्डर्स पे आ जाती है और डार्क कलर पे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा विजिबल होती है, जो बुरा तो लगता ही है बट समटाइम्स इट बिकम्स एम्बैरेसिंग एज वेल। बट नाउ गेट बैक योर कॉन्फिडेंस टू वेयर ब्लैक दिस विंटर सीजन विद बी ब्लंट। इस शैम्पू में है शाइन टॉनिक भी, जो बालों को शाइन देने के साथ साथ एड्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ हेयर। सो इफ यू वांट टू फ्लॉन्ट योर डैंड्रफ फ्री गॉर्जियस सैलून लाइक हेयर एट अनबिलीवेबल प्राइस, try Bee Blunt. अगर आप ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेक श्योर यू आर यूजिंग माय डिस्काउंट कोड व्हिच इज नीलम 2023। इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट व्हेन यू प्लेस योर ऑर्डर थ्रू Bee Blunt's official website. And these products are also available on Flipkart, Amazon and Nykaa, but without my discount code. And Bee Blunt is a premier hair care and styling brand which is synonymous with cutting edge hair styling and hair care. और हर बार जब आप Bee Blunt से प्रोडक्ट खरीदते हैं, they link your order to a woman that they empower with Sambhav Foundation, and they are on a mission to empower 10,000 women across the nation. सभी बाइंग लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा। और दोपहर के वक्त में ना शानू खुशी को लेकर मैं निकली हूँ थोड़ा सा मार्केट के लिए। शानू का ही काम कराने के लिए जा रहे हैं हम लोग। शी वाज लाइक मतलब वो पिछले 2 दिन से थोड़ी सी परेशान थी कि मम्मा कैसे होगा। आई ट्राइड ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, किसी तरह से कुछ मिल जाए, बट नहीं पॉसिबल हुआ। तो फिर फाइनली सोचा कि चलो मार्केट का एक चक्कर लगा के आते हैं। हमारे घर के आसपास उतना भी कोई मार्केट नहीं है, कुछ भी अगर आपको ठीक ठाक लेना है तो थोड़ा सिटी की तरफ ही जाना पड़ता है। और अमेज़ॉन वगैरह भी जल्दी से डिलीवरी नहीं देते हैं, कम से कम 2 दिन तो लग ही जाता है, तो इसलिए वी वेंट टू द मार्केट। और याद है आपको, यहाँ पे कुछ एक दिन पहले मैं आई थी, शर्मा जी को अपने कान के लिए एक स्टड लेना था, उनको अपना कान जो है पियर्स करवाना है, तब भी मैं ज़ूडियो में आई थी, पर मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था। मैंने बहुत सुना था ज़ूडियो के बारे में, उनका जो वैरायटी है, उनका जो प्राइस रेंज है उसके लिए, तो आई हैड दिस इन माई माइंड कि मैं आऊँगी किसी दिन सानवी खुशी को साथ में लेकर, क्योंकि हम तीनों को ये एक्टिविटीज़ करना अच्छा लगता है, लाइक घूमो फिरो, कुछ एक चीज़ें शॉपिंग करो, साथ में बैठ के खाना वाना खाओ, ऑटो से जाओ, ऑटो से वापस आओ। ऑटो इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑटो में घूमने का वाइब भी अलग होता है।
और घूमते घूमते भूख लग गई थी। हम लोगों ने लंच वंच नहीं किया था। सानवी खुशी के आते हम लोग सीधे बाहर आ गए थे। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एक दूसरी जगह जहाँ से मेरे हस्बैंड का ऑफिस काफ़ी नज़दीक होता है। तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था शाम में इस तरह का टाइम हो जाएगा कि उनका लॉग ऑफ का भी टाइम तभी होगा। तो थोड़ा खाओ पियो तुम लोग, थोड़ा सा और घूम लो, मैं लॉग ऑफ करके सीधे तुम्हें पिकअप करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे जहाँ पे फूड कोर्ट भी था और ये काफ़ी नज़दीक भी था। तो हस्बैंड को ज़्यादा चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। जब हम लोग बड़ौदा में नए नए आए थे ना, तो शर्मा जी ने जो ऑफ़िस ज्वाइन किया था वहाँ पे उनको सोडेक्सो कूपन्स मिलते थे। तो वो कहीं कहीं ग्रॉसरी पर भी चल जाते थे, कभी कभी ग्रॉसरी पर नहीं भी चलते थे। तो हम लोग क्या करते थे, वो ना बेसिकली किसी भी शॉप पर तो चलते नहीं थे, किसी मॉल पर ही जाना पड़ता था। तब हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली मॉल आते भी नहीं थे। तो क्योंकि शर्मा जी के पास अच्छे खासे वर्थ के वो सोडेक्सो कूपन होते थे जो उनकी सैलरी का पार्ट होते थे, तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोग फिर मॉल आते थे। और फिर ऐसी वैसी जो भी मन आए, डेफिनेटली कंसीडर करके ही, बजट देखकर ही, प्राइस फैक्टर को ध्यान में रखकर ही चीज़ें खरीदते थे। पर उस दिन है ना, हम वो सब चीज़ें खरीद लेते थे जो है ना नीड नहीं है, मन कर रहा है उसे खरीदने का। और हम लोग इतना खुश होते थे कि मतलब हैप्पी वाली शॉपिंग हो गई। हमने उसका नाम ही यही रख दिया था कि इस सैटरडे हम हैप्पी वाली शॉपिंग करने चलेंगे। तो वो ज़्यादातर हम लोग मोर मेगा मार्ट होता था यहाँ पर पहले, और हाइपर सिटी भी होते थे, तो वहाँ से जाके करते थे। अभी मोर और हाइपर सिटी दोनों ही बंद हो गए और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। हम लोग का लाइफस्टाइल भी अभी काफ़ी बदल गया है, उनके सोडेक्सो कूपन भी नहीं आते, सब कुछ ही बदल गया है। और सब कुछ बदलने के साथ साथ हमारी हैप्पी वाली शॉपिंग भी बंद हो गई है। अब तो जब भी मन आता है तभी चले जाते हैं, या अभी ऑनलाइन भी इतनी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो हैप्पी वाली शॉपिंग कभी कभी मैं मिस करती हूँ। तो इसलिए बच्चों को लेकर मैं वो गर्ल्स डे आउट कर लेती हूँ, उस दिन पे हमारी वो हैप्पी वाली शॉपिंग भी हो जाती है। तो सानवी खुशी को लेकर गई थी मैं आज ज़ूडियो। एक्चुअली प्लान था कि सानवी को आज जाना था बर्थडे पार्टी में, उसके क्लासमेट का बर्थडे था। तो वी थॉट कि वहाँ से कुछ ले लेंगे। ज़ूडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे उनका कलेक्शन बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो वी थॉट कि वहाँ से कुछ ले लेंगे। उसके बाद फिर मैं इन दोनों को लेके गई थी, तो इनका भी कुछ एक चीज़ों पे दिल आ गया, तो उन लोगों ने भी कुछ एक चीज़ें खरीदी। मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ एक ही चीज़ें हैं मेरे पास, बट क्या लिया ये मेरा ज़ूडियो के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और ज़ूडियो मतलब सरप्राइजिंगली थोड़ा रीज़नेबल टाइप है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव लाइक मार्क्स एंड स्पेंसर्स, पेंटालून्स और शॉपर स्टॉप, H&M, ज़ारा वगैरह मैं अभी तक नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वहाँ से नहीं खरीद पाऊँगी कुछ भी, वो प्राइस टैग देख कर। पर बहुत पहले हम लोग गए थे जिंक एक ब्रांड है, और वहाँ से मैंने सानवी खुशी के लिए लिए थे जैकेट्स, लेकिन मुझे है ना बहुत ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मुझे मिल जाएगा इस प्राइस में, इस प्राइस से भी कम में कहीं से कुछ अच्छा। तो मुझे ना मतलब कपड़ों वगैरह पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, अगर सिर्फ इस हिसाब से खरीद रहे हैं, लाइक इवेंट्स के लिए ख़रीद रहे हो, उसकी ख़ास यूटिलिटी है, यूनिकनेस है, तब तो एक अलग बात होती है। लेकिन वही जीन्स यहाँ से लो वहाँ से लो, और वो भी ऐसे बच्चों के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए जिनके थोड़े टाइम में फिर वो डिस्कार्ड ही करने का नौबत आ जाता है। तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं करना चाहिए। बहरहाल दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आप में से बहुत लोगों का ओपिनियन मुझसे मैच नहीं भी कर सकता, दैट्स कम्प्लीटली ओके। तो ज़ूडियो इज़ क्वाइट रीज़नेबल, और वहाँ का फ़ैशन है ना, इट्स लाइक दिल्ली मुंबई स्टाइल का फ़ैशन। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें ज़रा कम मिलती हैं, पर वहाँ पे जो टॉप्स वगैरह के डिज़ाइन थे, मतलब बिल्कुल दिल्ली मुंबई स्टाइल, जैसे मैंने बोला ना, अच्छा कलेक्शन था वहाँ पे। तो चीज़ें मैंने थोड़ी ली है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग से गए नहीं थे कि ये भी लेना है वो भी लेना है करके, बस एक आधी चीज़ जो नज़रों को अच्छी लगी वो हम लोगों ने ले ली। और यस, शानू की फ्रेंड का गिफ्ट भी वहीं से लिया था, तो वो
आके घर पे मैंने फटाफट से पैक किया और फिर उसको ड्रॉप किया वेन्यू पे जहाँ पे पार्टी थी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मम्मी के घर। आज शायद सकट चौथ भी है ना, तो उसकी पूजा थी, तो मम्मी ने तिल लड्डू वगैरह बनाए थे, तो हम लोग चले गए थे फिर वहाँ पे। फिर आते हुए काफ़ी लेट हो गया, खाना वाना उन्हीं के साथ हो गया। तो मेरे को ऐसा हुआ कि मैं 1 मिनट आपको ये दिखा दूँ। पहले तो मैंने ये जो होता है ना कॉटन वाइप्स होते हैं ना, ये लिए हैं। ये मेकअप रिमूवर होता है, लेकिन मैं इसको मेकअप रिमूवल के लिए इस्तेमाल नहीं करती। मैं बाल कलर करती हूँ ना, तो फोरहेड वाइप करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। देन ये एक शर्ट है, और वहाँ पे ना इस तरह के मतलब जो टॉप्स हैं, शर्ट है, वो इस तरह शॉर्ट स्टाइल में होते हैं ज़्यादा करके। मैंने देखा ये अभी वहाँ पे चल रहा है, और ये है खुशी का, और उस पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। है तो ये ब्लैक, लेकिन इस पर इतने सारे पिंक फ्लावर्स हैं कि ये ना ऐसे ब्लैक एंड पिंक का फील देता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये इसके ऊपर। एंड शॉर्ट है ना, एज आई टोल्ड यू, ये हिप कवर नहीं करता, ये बेली तक ही आता है, और काफ़ी स्मार्ट लगता है ये। एंड देन शानू ने लिया था अपने लिए ब्लैक हुडी स्टाइल का टॉप है ये, और ये भी वैसा ही है, मतलब वही बेली तक का ही है इसका जो लेंथ है। उसको बहुत अच्छा लगता है, थोड़े वार्म कपड़े, स्पेशली हुडी स्टाइल के कपड़े, तो ये उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों ने ट्राई किया था ना, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वो दोनों इसमें। इसके बाद ये है जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स, और ये दोनों का एकदम सेम ही है, एक ही जगह से उठाया था हमने, बस साइज़ और ज़रा सा शेड का फ़र्क है। ये डार्क वाला शानू ने अपने लिए लिया है, और ये थोड़ा लाइट वाला खुशी ने अपने लिए लिया है। और बस इसके बाद शानू की फ्रेंड का एक गिफ्ट था, और मैंने अपने लिए ये नेल इनामिल लिए थे, ये 2 कराई हुई। एक तो ये है ग्लिटरी ब्लैक है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये मैंने वहाँ ट्राई किया था, और ट्राई करते ही ये फिर मैंने ख़रीद भी लिया। और एक ये वाला है, ये थोड़ा सा मेटालिक न्यूड सा कलर है, एंड मुझे इस तरह के शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक सॉक्स का बंच भी ख़रीदा था, बट उसके ऊपर टैग नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि ये करो वो करो, फिर ऐसा लगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर वहाँ से शर्मा जी का ऑफिस भी उसी कंपाउंड के आसपास है, तो फिर उनको फ़ोन कर दिया था मैंने, एंड उनका भी टाइम हो रहा था ऑफिस से आने का। तो आते हुए वो हमको लेते हुए आ गए थे, हम लोग चारों साथ में ही आ गए थे। फिर घर आके फटाफट से शानू को तैयार करके भेजा। तो बस अभी थोड़ा मैं रैप अप ही कर रही थी। सुबह बच्चों को भेजना है स्कूल, तो सुबह मिलती हूँ मैं आपसे, जब उनका नाश्ता बनाऊँगी, उनको स्कूल भेजूँगी। और ये सीधे अभी आपसे मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका डब्बा वगैरह बनाना है। थोड़ी बहुत तैयारियाँ हम तीनों ही लोग रात में करके सोए थे, जितना भी यूनिफॉर्म बैग लगाने से रिलेटेड होता है। और मुझे अगर किचन में ऐसा कुछ है कि सुबह पहले से ही प्रेप चाहिए, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। नहीं तो सुबह उठ के फिर थोड़ा मैं जागती हूँ, अंगड़ाइयाँ लेती हूँ। दिल तो करता है काश थोड़ा और सोने मिल जाए, लेकिन अगर ज़िम्मेदारी ली है तो निभानी पड़ेगी। तो बच्चों का टिफ़िन बनाने में मैं फिर आनाकानी नहीं करती। जाग कर फ्रेशन अप होकर मैं आ गई हूँ किचन में, टिफ़िन बनाऊंगी। हस्बैंड अभी तक सो रहे थे, वो यूजुअली मेरे साथ ही जग जाते हैं, कभी कभी मुझसे पहले जग जाते हैं, मुझे जगा देते हैं। बट उनको आज शायद नींद आ रही थी, तो मैंने उनको जगाया नहीं, वो सो ही रहे थे। मैंने आगे कुकिंग शुरू की है, और थोड़ा कुकिंग के शोर वोर से भी, और बार बार लाइट ऑन होती है, दरवाज़ा खुलता बंद होता है, तो आँख ना खुल ही जाती है। आँख ना भी खुले तो नींद कच्ची हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो भी जग गए थे। एकदम ही क्विक वाली रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ आज, जो टिफ़िन बॉक्स में आप 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हो। और ये एक है ना हैक ही समझ लीजिए आप, टमाटर को फटाफट से पकाने का एक हैक है। मुझे जब बहुत जल्दी कुकिंग करनी होती है ना, टाइम कम होता है, तो मैं टमेटोज़ फिर चॉप नहीं करती। टमेटोज़ को अच्छी तरह से धो करके चेक करके कि उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, उसकी आई निकाल दीजिए। और फिर ऐसे 1/2 करके जिधर से काट दिया है वो मैं कढ़ाई के साइड पर रख देती हूँ, मतलब सरफेस से टच करके। फिर नमक डाल करके ढक्कन लगा करके इसको पकने दीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। मीनवाइल जैसे मैं यहाँ पनीर चॉप कर रही हूँ, आप 1-2 और एक्टिविटी कर सकते हो। इतने बड़े बड़े चंक्स होते हैं टमाटर के, लेकिन ये फिर भी जो कटे हुए टमाटर होते हैं ना, उससे जल्दी पक जाता है ये। बहुत सारे मेरे व्यूअर दोस्तों ने ये ट्रिक आजमाया है, एंड दे वर लाइक कि हाँ
अनबिलीवेबली जल्दी कुक हो जाते हैं ये, कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ द टमेटो। टाइम कम ही लगता है इनमें। और इसके बाद फिर इस तरह आप थोड़ा थोड़ा इनको मैश कर लीजिए स्पैचुला से। मैं थोड़ा ऐसे ही काट लूँगी, यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी तो आज उतने अच्छे नहीं पके, लेकिन ये बहुत जल्दी मतलब मैं वही बोल रही हूँ, आप चॉप करेंगे, जितना टाइम चॉप करने में जाएगा फिर भूनेंगे, उससे आधे टाइम में तो ऐसे ही टमाटर तैयार भी हो जाते हैं। थोड़े से मसाले करेंगे, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ मैं हाथों से ही क्रश करके, प्री रोस्टेड नहीं है ये। थोड़ा सा गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच टमेटो केचप ऐड कर रही हूँ मैं। इंस्टेड आप कुछ एक दाने चीनी के ऐड कर सकते हो, बट टमेटो केचप से थोड़ा स्वीटनेस भी आती है, सारनेस भी आती है, थोड़ा टेस्ट भी आता है और ग्रेवी को बेस भी मिलता है। एंड पनीर में टमेटो केचप अच्छा भी लगता है। अभी सारी चीज़ें मिक्स करके थोड़ा भूनते हुए, इसको थोड़ा मैश करते हुए मैं एक भुना मसाला सा तैयार कर लूँगी। एक सैशे इसमें मैगी का जो मसाला रहता है वो ऐड कर दिया है मैंने, और बस इसके अंदर कटा हुआ पनीर मैं ऐड कर रही हूँ। पनीर मैंने एकदम ही छोटा छोटा काट लिया है, अच्छा लगता है, बट अगेन आप जब बनाएंगे तो चॉइस आपकी है, आप कैसा इसको बनाना चाहें। और क्योंकि टिफ़िन के लिए बना रही हूँ मैं, तो मैं इसमें पानी वानी नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक मैंने एडजस्ट कर दिया है यहाँ पे। ये जो सब्ज़ी है इसमें आप थोड़ा कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सेमी थिक ग्रेवी भी बना सकते हो, थोड़े मटर भी ऐड कर सकते हो, जैसे चाहें थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं। बट ये ना झटपट बन जाती है, आप ट्राई करके देखना, स्वाद भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। मैं सुबह में जब जागती हूँ ना, तो फ्रेशन अप होने के बाद एक बार आके मैं ज़रूर से बालकनी में देख लेती हूँ कैसा समा है, आज कैसा नज़ारा है। सीधे से किचन में नहीं जाती, किचन में भी जाती हूँ तो थोड़ी देर बाद आके देख लेती हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा काम में ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गई, तो मैंने थोड़ी देर बाद आके देखा। आज तो लाल लाल दिख रहा था आसमान, यूजुअली अंधेरा ही होता है सुबह में जब मैं देखती हूँ बाहर। फटाफट से मैं आटा लगा लूँगी, जो सब्ज़ी है उसको ढक्कन लगा के सिर्फ 3-4 मिनट उसमें है ना बबल जैसे आने लगेंगे, सिजल होने लगेगा, आपको पता चल जाएगा। आप टच करेंगे तो पनीर भी एकदम सॉफ्ट लगेगा, बस इतनी देर, लाइक 4 मिनट जैसा लगेगा इसमें, 4-5 मिनट्स आप देख लीजिएगा अंदाजे से, बस इतनी देर पकाना है। उसके बाद गैस कर दीजिएगा बंद। हाँ, इस सब्ज़ी में आप मेथी भी मिला सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है पनीर के साथ। बस फटाफट से बच्चों के लिए जो टिफ़िन है वो मैं थोड़ी देर बाद तैयार करूँगी, वो दोनों ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं, तो उनका जो नाश्ता है वो मैं लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है एग रोल, एकदम ही सिंपल वाला। एग रोल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। यूजुअली मैं छुट्टी के दिन लंच वगैरह में बनाती हूँ। इसमें है ना थोड़ा, अभी जो मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी के साथ साथ थोड़ा प्याज वगैरह, मिर्ची, नींबू वगैरह डाल करके ना उनको अच्छा लगता है। लेकिन सानवी खुशी तो प्याज मिर्ची वैसे भी नहीं खाते, और सुबह तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं एकदम सिंपल वाला ही बना रही हूँ। तो मैंने एक पराठा बना लिया है, और क्योंकि उनके लिए सिंपल ही बनाना है तो मैं सीधे ये जो एग है ये तवा पर ही ब्रेक कर रही हूँ। इंस्टेड आप इसको एक कटोरी के अंदर ब्रेक करें और उसके अंदर थोड़े से स्वाद के हिसाब से मसाले कर लीजिएगा, एटलीस्ट सॉल्ट एंड पेपर आपको जितना पसंद आए। और उसके बाद फिर जो आपका सेमी कुक्ड पराठा है ना वो इस पर चिपका दीजिए, और फिर दोनों तरफ से कुक कर लीजिए जब तक आपका जो ऑमलेट भी है और पराठा भी है दोनों ही अच्छी तरह से डन हो जाए। और अब इसको रोल करने से पहले है ना, इसमें आप बारीक कटे हुए प्याज, सिरके वाले मिर्ची, नींबू डाल सकते हैं, थोड़ी चटनी वटनी डाल सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया एग रोल बनता है। बट बिल्कुल सुबह में बन रहा है, किसी को नहीं चाहिए प्याज मिर्ची, जल्दी से भी बन जाएगा, ये सब काटने का हासिल नहीं रहेगा। मैं एकदम डायरेक्ट एंड सिंपल वाले बना रही हूँ।
इस स्टेज पे ना रोल करने से पहले आप ये जो एग का लेयर है इसके ऊपर प्याज, मिर्ची, उससे पहले चटनियाँ, कोई कोई लोग केचप भी पसंद करते हैं, चाट मसाला वगैरह डालिएगा और फिर रोल करके खाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा मैं हस्बैंड को देती हूँ, शर्मा जी को तो बड़ा ही पसंद आता है ये। तो उनका नाश्ता हो गया है, दूध भी मैंने तैयार करके दे दिया था उन्हें और उसके बाद फिर उनके डब्बे के पराठे भी बना दिए थे। सभी चीज़ें रेडी हो गई हैं, फटाफट से डब्बा लगा देंगे। कुछ एक दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि ये वाला टिफ़िन कहाँ से लिया है, तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। वहाँ पे बहुत सारे आपको अभी ये बुफ़े बॉक्स जो रहते हैं ना, टोक्यो बुफ़े बॉक्स करके आप सर्च कीजिएगा, इस तरह के 3 कंपार्टमेंट, 4 कंपार्टमेंट, 5 कंपार्टमेंट वाले आपको मिल जाएंगे। तो आप आपके ज़रूरत के हिसाब से ख़रीद सकते हो। तो सब्ज़ी और पराठा आज इनके डब्बे में गया है। और ये वाले जो टिफ़िन है ना, वैसे तो अच्छे हैं लाइक वैसे लीक प्रूफ हैं ये एजेस पे से, लेकिन अंदर चारों कंपार्टमेंट जो है ना वो लीक प्रूफ नहीं है। उनमें अगर आप लिक्विड भर देंगे तो चारों आपस में मिक्स हो जाएंगे। और आज फ्रूट ब्रेक के लिए जा रहा है ड्रैगन फ्रूट। और आजकल के बच्चे इतने अजीब होते हैं, आपने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो संतरे, अमरूद, जामुन, शहतूत सब अच्छा लगता था हम लोगों को, बट ये लोग तो मेरे बच्चे तो अमरूद खाना ही नहीं चाहते। सिर्फ मैं और शर्मा जी ही खाते हैं जब भी मैं लेकर आती हूँ। इन लोग के चॉइसेस इतने अलग हैं। और सिर्फ सानवी खुशी की बात नहीं कर रही मैं, उनकी क्लास के भी कोई और बच्चे हैं और शर्मा जी के जो कलीग्स हैं उनके जो बच्चे हैं, ये लोग को कीवी, पैशन फ्रूट, ऐसे अजीब अजीब नए नए फल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये लोगों को अमरूद, जामुन ये सब नहीं पसंद आता। इन दोनों को पैशन फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फिर आज जो 2 रिमेनिंग कंपार्टमेंट्स हैं वो दोनों ही पैशन फ्रूट से ही भर दिया है। और बस बच्चे लोग तैयार हो गए थे, उन्होंने नाश्ता कर लिया, डब्बा उनका बन चुका था तो बैग पैक कर लिया है और ये लोग जा रहे हैं अपने बस स्टॉप तक। मीनवाइल मैं वापस बैल्कनी में आके देख रही हूँ, सूर्योदय हो चुका है एंड गर्मी सी लग रही थी इस वक्त तक मुझे। सुबह सुबह तो थोड़ी ठंड थी भी, इस वक्त तक गर्मी हो गई थी। बस अपने चाय नाश्ता बनाऊँगी मैं, हस्बैंड के लिए पराठे अपने लिए भी बना के रख रही हूँ मैं। कभी कभी इसी वक्त खा लेती हूँ, कभी कभी रख देती हूँ, बाद में खाऊंगी जब मन आएगा, बट चाय पीने का मन हो जाता है इस वक्त तक। तो शर्मा जी जाग चुके थे, वो आ गए हैं किचन में। वो मेरे साथ ऐसे डील करते हैं कि चल तू इतनी देर से काम कर रही है, तू पराठे बना ले, मैं चाय पिलाता हूँ। वो आज जागे नहीं थे ना मेरे साथ, तो वो ऐसे कवर अप कर लेते हैं। तो इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर भी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दें और जाते जाते चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।